जनता को तकलीफ हो रही है तो आप पाप के भागीदार बन रहे हैं। अधिकारी बड़े उम्मीद से बने हैं, जनता की उम्मीदों पे आपको उतरना होगा, उनके लिए कार्य करना होगा, उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है, एक तरफ तो रीगा चीनी मिल बंद हो गया तो किसानों की पहले से हालत नाजुक थी। इस बार जो है अकाल आकर अकाल जैसी स्थिति हो गई है, किसान फसल नहीं उपजा पा रहे हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनके यहाँ पानी का तो इतना अकाल हो गया है। ऐसे स्थिति में क्या लगता है सरकार कोई ठोस कदम उठा रहा है? देखिए, जब ये प्रश्न जो है बहुत ही मतलब तकलीफदायक प्रश्न है। जब भी जनता किसी सरकार को चुनती है तो उसे बहुत उम्मीद होती है कि जब ये सरकार चुन के आएगी तो हमारे जो रोज़मर्रा की तकलीफ़ें हैं या जो प्रकृति विपदा आती है उससे सरकार बचाएगी। तो सरकार क्या करती है, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र में प्रणाली है कि जनप्रतिनिधि के साथ साथ हमारे यहाँ यूपीएससी के तहत आईएएस और आईपीएस ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारी हर जिलों में आते हैं जो उस जिले की समस्याओं को अपने ढांचे के अनुसार, उसमें हर क्षेत्र में हर विभागों में पदाधिकारी होते हैं, उनके साथ उनका आकलन करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि यहाँ के सीतामढ़ी के जिलाधिकारी जो खुद ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ पे पानी की किल्लतें होती हैं। राजस्थान हमेशा से ऐसा ड्रॉट राज्य रहा है जहाँ पे वहाँ के स्थानिक लोगों को हमेशा से पानी की तकलीफ़ें होती हैं और वहाँ के लोग जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो लोग किलोमीटर के किलोमीटर चल के जाके पानी लाते हैं। तो वैसे बैकग्राउंड से आने के बाद, और जैसे कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने इन लोगों को जो उन लोगों को जो शक्ति प्रदान की कि आप ऐसे पृष्ठभूमि से हैं जहाँ पे आपको समस्याएं थी, आप पिछड़े थे, तब भी आपको मौका दिया गया कि आप उन विभिन्न पदों पे बैठें, कि पद पे बैठने के बाद आज जो जनता की समस्या है, गरीबों की समस्या है, आम जनता की समस्या है, उसको आप समझे, उसको दिल से समझे, उसका निवारण करें। लेकिन हमारे जो अभी वर्तमान जिलाधिकारी हैं उस पृष्ठभूमि से आने के बाद और आईआईटी में पढ़ने के बाद, इतने होशियार होने के बाद भी जब इस जिलाधिकारी बने, इस जिला का पदभार ग्रहण किया, तो उनको अपने टीम के साथ बैठ करके इस जिले में होने वाली समस्याओं के बारे में पढ़ना चाहिए, उसके बारे में मंथन करना चाहिए और ऐसी जो समस्याएं अभी जो आई हैं उसके बारे में पहले से ही उनको एहतियात बरतना चाहिए, उसके बारे में विकल्प निकालना चाहिए। लेकिन ये सबसे निराशाजनक है कि हमारे जो जिलाधिकारी हैं वो अपने कक्ष में ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं, एसी में बैठना पसंद करते हैं, अपने घरों में बैठना पसंद करते हैं। न वो किसी से मिलते हैं, न आप जैसे प्रेस के बंधुओं से भी मिलते हैं जो लोग कि दिन रात लगे रहते हैं जन समस्याओं के बारे में अवगत कराना अपने चैनलों के माध्यम से, तो उनसे तो बात करनी चाहिए। अगर आप उनसे भी बात नहीं करते हैं तो अपने जो विभाग के अधिकारी हैं, आपके साथ जो समकक्षी हैं अधिकारी हैं, अब जैसे कि यहाँ के सीतामढ़ी के जो अभी नए एसपी आए हैं वो तो उनका सेवा काल ज़्यादा रहा है, बड़े अनुभवी है, विभिन्न जिलों में वो कप्तान भी रहे हैं और वो यहाँ की स्थिति परिस्थितियों को जानते हैं, तो कम से कम उनसे सलाह मशवरा ले लीजिए। आप अगर किसी आईपीएस से भी अगर सलाह मशवरा लेते हैं जो बिहार के हैं, जो विभिन्न जिलों में रहे हैं, तो वो भी आपको सलाह दे सकते हैं। आप एक ही बिल्डिंग में बैठते हैं, तो कम से कम जनता के लिए अगर आपको किसी के पास जाना भी पड़े, अगर जनता के पास नहीं जा सकते हैं तो अपने ही विभाग के अधिकारियों से आप मिलिए, जो यहाँ के स्थानिक है, अपने विभाग के इंजीनियरों से मिलिए और उसका सॉल्यूशन निकालिए। तो ये तो बड़ी निराशाजनक है। और अगर आपसे अगर ये नहीं हो रहा है, देखिए कोई भी चीज़ नया होता है, मैं समझ सकता हूँ आपने पहली बार आप जिलाधिकारी बने, लेकिन आप जिलाधिकारी बड़े उम्मीद से बने हैं, जनता की उम्मीदों पे आपको उतरना होगा, उनके लिए कार्य करना होगा, उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप जाके स्वेच्छा से मुख्यमंत्री से बोलिए, चीफ सेक्रेटरी से बोलिए कि भाई मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे इससे मुक्त कर दिया जाए, आपको किसी और विभाग में भेज दिया जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ पे बैठे हैं तो अगर कोई भी जनता को तकलीफ हो रही है तो आप पाप के भागीदार बन रहे हैं। आप इस पे अभी भी संज्ञान लीजिए और युद्ध स्तर पे इस कार्यक्रम को और इस कार्य को कीजिए।